कांग्रेस जनता पार्टी की असलियत बाहर आ गई है। मोदी सरकार ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है जिसके बाद अब अभिजीत दीपके और उनके लोग बेनकाब हो गए हैं। दर्शकों, देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे छात्रों के नाम पर अभिजीत दीपके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के 20 जुलाई 2026 के संसद मार्च से छात्रों का आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। पिछले 3 दिन से जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच बुधवार को भी झड़प हुई, जिसमें एसीपी इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ उग्र हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस में शाम 8-8:30 बजे हिंसा शुरू हो गई थी, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और बोतलें फेंकी। इस हिंसा में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्शकों, एक तरफ तो सीजेपी के लोग प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है। लेकिन सीजेपी के लोगों का असली मकसद शिक्षा में सुधार को लेकर नहीं है। उनका मकसद तो मोदी सरकार को हटाकर नेपाल और बांग्लादेश बनाना है, जिससे देश में अराजकता फैले और राष्ट्रवादी सरकार की जगह कट्टरपंथी सरकार सत्ता पर काबिज हो। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत के लिए जाने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा, अगर सरकार आंदोलन को लेकर गंभीर है तो उसे जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि ये प्रदर्शन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा और उनकी सभी मांगे पहले की तरह कायम है। जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की है। दूसरी तरफ सीजेपी के लोग सरकार से बात करने के लिए भी तैयार हैं। पहले सीजेपी के लोग जेपी नड्डा के घर गए थे, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए सीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत के जरिए जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब सीजेपी के सामने सरकार ने ऐसा जाल फेंका है जिसमें वो फंस गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र जहां चाहेंगे सरकार वहां बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार की तरफ से आंदोलन कर रहे छात्रों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। सरकार की ओर से हम चर्चा के लिए हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में अब सरकार की इस गुगली में अभिजीत दीपके फंस गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। लेकिन अभिजीत दीपके खुद बात पर पलटी मार रहे हैं। पहले उन्होंने अनशन खत्म करने की बात कही, फिर जेपी नड्डा के घर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, संकल्प भी। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्यवाही का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत लोगों को हिरासत में लेने की शक्तियां भी दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब छात्रों के नाम पर शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन हिंसक और उग्र हो गया है। देखा आपने कि कैसे सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है, लेकिन अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग अपना एजेंडा चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब युवाओं के हित में फैसला लेकर सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें